ये है एपिसोड नंबर 2 और यहाँ पे हम बात करेंगे कलर्स के बारे में कि कैसे हमें कलर चूज़ करना है और कैसे कलर ही वो चीज़ है जो आपके इमेज में वो डेप्थ, वो कॉन्स्पिरेसी, वो सस्पेंस या वो बोल्डनेस या वो कंट्रास्ट ऐड करता है। वही हम इस एपिसोड के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने इमेज को बैकग्राउंड से अलग कर लेना है। अब इमेज रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो आप यूट्यूब पे सीख सकते हो और बहुत जगह सीख सकते हो। हम यहाँ पे फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो फोटोशॉप में मैं सबसे पहले आपको मैं इमेज रिमूव करके मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज चूज़ किया है। इस इमेज में भी वही सारे ड्रामेटिक एलिमेंट्स है जो हमने पिछले एपिसोड में बात किया था। ठीक है, तो इमेज रिमूव करने के लिए अगर आप इस पे जाओगे और सेलेक्ट सब्जेक्ट करोगे तो एआई वाला टूल ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिमूव आपको करके दे देगा। और जस्ट आपको सेलेक्ट एंड मास्क करना है और उसके बाद में जस्ट आपको यहाँ पे रेडियस यहाँ पे माइनस में ले जाना है और आपको चीज़ों को स्मूथ कर देना है और ये चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे चूज़ करना है न्यू लेयर। ये आपके पास में इमेज रिमूव होकर बैकग्राउंड रिमूव होकर आ गई। ये सिंपल ऑटोमेटिक वाला फंडा है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक वाली चीज़ें मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेन टूल से आप इसको रिमूव करो। पेन टूल से एकदम हाई जूम करके आप इसको रिमूव करो और जैसे मैंने यहाँ पे जूम कर लिया है और मैं एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में रिमूव करूँगा, क्योंकि देखो ये आपका डिज़ाइन है और अगर आप शॉर्टकट में चीज़ें करोगे ना तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके डिज़ाइन में दिखेगा। तो फिर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप पेन टूल से बहुत ही डिटेल में आप इसको यहाँ पे रिमूव करो। पेन टूल के बारे में मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो फ्री में बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगा, जहाँ इसको आप देख के पेन टूल के बारे में सीख सकते हो। तो आपको जस्ट इमेज को अल्ट्रा जूम पर लेके जाना है ना, कि जहाँ तक आपके इमेज फटे ना, और उसका पेन टूल सेलेक्ट करना है। पेन टूल के अंदर आपको पास पे रखना है और आपको शुरू करना है इसको मार्क करना। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं स्पेस की से इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको रिमूव इसको आप कर सकते हो। ठीक है, जहाँ लगे जूम आउट करना है जूम आउट कर दो, जूम इन करना है जूम इन कर दो। टोटली ये आपके ऊपर ये क्या है, इसको आप कितना जल्दी रिमूव करते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आप कम से कम इमेज रिमूव करने टाइम में ना इसको टाइम दो। उससे आपको दो फ़ायदा होता है। फर्स्ट फ़ायदा क्या होता है कि आपका इमेज अच्छे से रिमूव होता है। दूसरा, आपको ना सोचने का मौका मिलता है, इमेज को पढ़ने का मौका मिलता है कि आप किस जगह हाईलाइट है या किस जगह शैडो है या किस जगह आप इसको बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मौका मिलता है जो आपके डिज़ाइन में काम आता है, क्योंकि आप इमेज की ना हर एक बारीकी को जान चुके होते हो। जब आप इसके पेन टूल जब इसको बैकग्राउंड रिमूव करते हो ना, तो आपको पता रहता है कि भाई कहाँ से हमारा इमेज ख़राब हो सकता है या कहाँ पे हमारा इमेज बिल्कुल सही है, कहाँ की लाइटिंग बहुत सही है। तो ये आपको पता रहता है पहले से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया और इमेज को मस्त एकदम रिमूव कर देना है और इसका मेक सिलेक्शन ओके, और फिर आपको यहाँ पे करना है सेलेक्ट एंड मास्क। इससे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेड के पास चीज़ें थोड़ी गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे इस वाले बटन से आप वो चीज़ वापस लेके आ सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑलरेडी ख़राब है तो मैं बाद में इसको रिमूव भी कर दूँगा। उसके बाद में हल्का सा आप इसका रेडियस डाउन करो, एज को पीछे की तरफ शिफ्ट करो और कर लो न्यू लेयर। ठीक है, और इसके पीछे जस्ट मैं ब्लैक बैकग्राउंड डाल के दिखाता हूँ। वाइट डाल के देखो या फिर रेड डाल के देखो तो आपको पता चलेगा कि वो जो एक्स्ट्रा है ना वो सही नहीं है। तो उसको आप फिर से आप उसको पेन टूल से उसको रिमूव कर दो। जो आपको चाहिए उसको रखो, जो आपको नहीं चाहिए उसको मत रखो। सिंपल है। इससे जस्ट आप यहाँ पे इसको रिमूव कर दो, मेक सिलेक्शन और जस्ट डिलीट बटन से उसको डिलीट कर दो। तो आपके पास में ये एक शार्प इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक, ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। अब आप क्या बनाते हो, आप पोस्टर बना रहे हो, आप यूट्यूब थंबनेल बना रहे हो या कुछ ही बना रहे हो, तो उसका साइज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मैं यहाँ पे तो उसका साइज़ आपको ऑलरेडी पता होगा या फिर गूगल से आप पता कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4K साइज़ इसका ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें के लिए सेट हो जाएगा अगर आप थंबनेल बनाते हो तो भी और पोस्टर बनाते हो तो भी। कलर हमने यहाँ पे जस्ट अभी वाइट रखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलर के ऊपर कि यहाँ पे कौन सा कलर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कलर जाएगा, कैसा कलर यहाँ पे आपको देना चाहिए, किस टाइप का कलर आपको, वो जो हाई कंट्रास्ट कैसे आपके इमेज में क्रिएट होगा वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, तो फिर ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे कलर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या कलर डालने वाला हूँ। ठीक है, और मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पे क्या कलर डालने वाला हूँ, लेकिन हमें पता करना है कि भाई यहाँ पे हमें कौन सा कलर डालना चाहिए। तो ये जो कलर है ना, पूरा वर्ड का गेम है। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट समझते जाओगे उतना ज़्यादा आप कलर समझते जाओगे। कैसे, जस्ट मैं यहाँ बताता हूँ।
ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पोस्टर है, ठीक। और इस पोस्टर को मैं यहाँ पे मान लो कर लेता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ। इसके ऊपर मान लो कि टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखने वाले हैं, मान लो जिसने रिस्क लिया, ये हमारा वर्ड है, ठीक है। वर्ड है, हमने यहाँ पे लिख दिया। इस वर्ड से एक चीज़ क्लियर हो रहा है, पॉलिटिक्स, है ना। क्योंकि दो चीज़ें हैं भाई, इमेज से भी पॉलिटिक्स क्लियर हो रहा है और वर्ड से भी पॉलिटिक्स क्लियर हो रहा है कि भाई बहुत सारे रिस्क लिए इन्होंने, तो पॉलिटिकल रिस्क भी होगा और नॉर्मल रिस्क और बिजनेस वाले रिस्क भी होंगे, ठीक। तो फिर जब हम रिस्क की बात करते हैं, बहुत सारे रिस्क टेकर, मतलब उन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है, वो है इवेंट्स, है ना। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जीएसटी हुआ है और आपका कोरोना हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो इवेंट्स, है ना। इवेंट नहीं है, इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट है, तो बहुत सारे इवेंट मिला है, क्या बनाता है, डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा, ठीक है। अब देखो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको कलर्स का आइडिया कहाँ से मिल रहा है? आपको पॉलिटिक्स से कलर्स का आइडिया मिल रहा है? नहीं। आपको इवेंट से कलर का आइडिया मिल रहा है? नहीं। आपको डेटा से कलर्स का आइडिया मिल रहा है? नहीं, है ना। जब तक आपको आइडिया ना मिले आप वर्ड के साथ खेलते रहो, है ना। तो चलो डेटा तक हम आ चुके हैं। अब डेटा क्या होता है, जब बहुत सारा डेटा होता है तो हम उसको बोलते हैं आर्काइव, है ना, कि जहाँ पे चीज़ें इकट्ठा होता है। डेटा कलेक्शन को हम आर्काइव बोलते हैं, हिस्टोरिकल हो या फिर कुछ साल पहले की हो, हम उसको आर्काइव बोलते हैं, ठीक। तो आर्काइव, क्या आर्काइव से हमें कलर्स का आइडिया मिला? नहीं, हमें आर्काइव से भी कोई कलर्स का आइडिया, कोई क्लू नहीं मिला हमें बेसिकली, ठीक है। तो आर्काइव को हम बोल सकते हैं ओल्ड, है ना, क्योंकि आर्काइव तो चीज़ें जो होती पुराना हो गया ना, तभी तो एक आर्काइव बना। तो यहाँ पे वर्ड निकल के आया एक ओल्ड। तो क्या हमें ओल्ड से डिज़ाइन का आइडिया मिला? ओल्ड वर्ड से, हाँ। डिज़ाइन में ओल्ड न्यू डिज़ाइन होते हैं, तो ओल्ड से हमें आइडिया मिला। तो सिंपली हमें यहाँ पे एक वर्ड मिला जिसका नाम है ओल्ड, जो हमें डिज़ाइन की तरफ लेके हमें जा रहा है। डिज़ाइन से इस वर्ड का और डिज़ाइन का एक मिक्स हमें लगता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, फाइनल है। तो ओल्ड मतलब क्या, कितना ओल्ड। अब ये कितना ओल्ड जाना है वो टोटली आपके ऊपर है। तो अब ये सारे चीज़ को हम यहाँ पे कर देंगे बंद, ओल्ड वर्ड को हम यहाँ पे रखेंगे, है ना, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डिज़ाइन, सिंपली ओल्ड डिज़ाइन। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, इसका जो लुक एंड फील है वो ओल्ड डिज़ाइन जैसा होना चाहिए, या विंटेज वाला लुक हम यहाँ पे डालेंगे। एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अपने अपने तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, अपने अपने इमेज या अपने अपने कैटेगरी की तरह आप इस चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। कलर्स को चेक करना है, तो अभी जो हमारे पास में कलर है उस सबको हम ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, क्योंकि कलर हमें बेसिकली चेक करना है। तो सिंपली मैं गया ग्रेडियंट मैप, और इसके अंदर बेसिक में जाकर आपको 2 मिलता है, और इसको आप कर दोगे तो, और इसको क्लिपिंग मास्क कर दो, राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब देखो ब्लैक एंड वाइट हम यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट आपके इमेज को जस्ट ब्लैक एंड वाइट बना देगा। लेकिन ये ग्रेडियंट मैप वाला क्या करता है कि वो हाईलाइट और जो डार्क एरिया है, शैडो एरिया है, उसको बहुत ही बैलेंस करके ब्लैक एंड वाइट करता है, जो देखने में काफ़ी ड्रामेटिक लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो ये है ब्लैक एंड वाइट, और दूसरा ब्लैक एंड वाइट भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप खुद यहाँ पे डिसाइड करना कि आपको कौन सा ब्लैक एंड वाइट आपको ज़्यादा ठीक यहाँ पे लग रहा है। तो हमने इसको कर दिया ब्लैक एंड वाइट, है ना। अब देखो ये हमने नया वाला है और ये पुराना वाला है, देख रहे हो, इसने जस्ट ब्लैक एंड वाइट कर दिया और इसने कॉन्ट्रास्ट को पकड़ा है। तो हमेशा ग्रेडियंट मैप के थ्रू आप यहाँ चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट किया करो, जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। अब इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास कलर्स के नाम पे ओल्ड डिज़ाइन है, तो ओल्ड में कितना डिज़ाइन, तो हम बहुत पहले से डिज़ाइन का स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं 70s, है ना। ओल्ड डिज़ाइन से हमें लेना है कि 70s के हम ग्राफिक डिज़ाइन से लेके चलते हैं, ठीक। तो 70s में ग्राफिक डिज़ाइन शायद ही कम होगा, तो 70 आर्ट्स लेके चलते हैं कि भाई 70 में कलर्स कहाँ उस समय निकलते थे। तो 70s के जो आर्ट्स होते थे वहाँ से कलर निकलते हैं, ठीक। तो ये रहे कुछ 70s के आर्ट वर्क, जो बहुत ही 70s आर्ट कलर करते हैं। तो भाई उस समय कैसे कलर यूज़ होते थे, तो ये आपको कुछ कलर पैलेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसको जस्ट आप यहाँ पे पिक करो। ये है पुराने विंटेज कलर पैलेट, है ना, और ये है कुछ विंटेज आर्ट्स, जो बहुत ही पुराने हैं, जो आप गूगल में मिले। गूगल सही है गलत है हमें इस पर नहीं जाना, जस्ट हमें इसको कॉपी करना है, और इसको जस्ट आप यहाँ पे नए में इसमें डालो, ठीक। अब हम एक एक कलर यहाँ पे चूज़ करते हैं। मान लो कि हमने ये कलर चूज़ किया,
और इसके पीछे जस्ट एक बैकग्राउंड में लेके चलते हैं सॉलिड कलर। ठीक है, ये कलर चूज़ किया और ओल्ड डिज़ाइन को हटा दो। आपको वो लुक, आपको यहाँ पे वो वाला लुक जो कॉन्स्पिरेसी, जो पॉलिटिकल वाला लुक है, वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है। एक और मैं यहाँ पे कलर मैप लेता हूँ और इसमें दूसरा लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ये वाला ले लिया और उसके अंदर भी हम जस्ट यहाँ पे मैं डाल के आपको दिखाता हूँ, है ना। यहाँ से भी वो वाला लुक क्रिएट हो रहा है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा लेके देखता हूँ, ये वाला ऑरेंज, क्या यहाँ से क्रिएट हो रहा है। आई थिंक यहाँ से भी वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है ना। तो ये था 70s के। अब हम 80s वाले में आते हैं। तो फिर जब हम 80s में आएंगे तो वहाँ पे हमें कलर कॉम्बिनेशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जैसे हम 80s वाले डिज़ाइन में आएंगे तो वहाँ पे हमें कलर कॉम्बिनेशन भी हमें मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन है जो 80s वाले डिज़ाइन में आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। जस्ट आप कलर कहाँ से पिक करते हो टोटली आपके ऊपर। जस्ट आप थोड़ा रिसर्च करो कि 80s में कहाँ डिज़ाइन होते थे, किस जगह डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे। तो 80s में ना एल्बम कवर बहुत अच्छे डिज़ाइन होते थे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एल्बम कवर, 80s एल्बम कवर। तो आपको यहाँ बहुत सारे 80s के एल्बम कवर मिल गए और डिज़ाइन आइडिया भी आपको यहीं से मिल जाएगा। 90% चांस आपको कलर्स का आइडिया यहीं से आपको मिल जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे देखो, ये मैंने 80s वाले कलर पिक किया है और मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। और यही कॉम्बिनेशन जस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें जस्ट मैं मान लो कि हमने ब्लू यूज़ किया, ठीक है। और या फिर मान लो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया, ठीक है, ये भी यहाँ पे सही हो रहा है। या मान लो मैंने यहाँ पे ये रेड यूज़ किया। सारे यहाँ पे चीज़ें परफेक्ट तरीके से यहाँ पे जा रही है। और मुझे इसके ऊपर और भी कुछ लगाना होगा तो अगर मुझे यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैच होगा। इमेज के ऊपर जस्ट मुझे एक फ़ोटो फिल्टर लगाना है इमेज के ऊपर और इसको इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर देना है इमेज में। और इसको जैसे आप बढ़ाओगे, अब मैं वो इफेक्ट क्रिएट होना वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप ब्लू करोगे तो आपको वो वाली चीज़ें यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, देख रहे हो। या फिर जैसे आप यहाँ पे जो भी आप कलर यहाँ पे करना चाहते हो, सारे कलर्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देख रहे हो। ब्लू में भी सारे हैं, वॉर्म में भी सारे, ये वो इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है ना। अब यहाँ बैकग्राउंड के साथ आप हमेशा इसको प्ले कर सकते हो और आपकी इमेज में वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो फिर आपके इमेज में वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। वो जो कलर का डेप्थ आप ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और टोटली आपको देखना है कहाँ से आप रेफरेंस लेते हो। हज़ारों रेफरेंस आपको 80s वाले कलर्स के मिलेंगे, लेकिन आप कहाँ से पिक करते हो वो टोटली आपके ऊपर है। एक क्लू मिला और क्लू से हमने यहाँ पे चीज़ें ढूंढी है जो कि हमें यहाँ पे 100% यहाँ पे मैच होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। और भी आपको कलर्स मिलेंगे। अगर हम आज के डेट का आइडिया लेना, आज के डेट का अगर आइडिया ले तो वो यहाँ परफेक्ट सिंक नहीं होगा। मान लो कि हमने यहाँ पे ग्रेडियंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ग्रेडियंट ले रहे हैं जो ट्रेंडी ग्रेडियंट हमें दे रहा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वो कॉन्ट्रास्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई सा भी ग्रेडियंट ले लो या कोई सा भी कलर्स के आइडियाज़ आपको ले लो, आपको वो कॉन्ट्रास्ट वो कभी क्रिएट करके नहीं देगा, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें छूटी जाएगी। लेकिन जैसे आप पुराने ओल्ड वाली चीज़ें से उठाओगे तो आपको वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता हुआ, वो हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मान लो कि मैं यहाँ पे ब्लू यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस कलर को हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे देखो ब्लू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे 80s में देख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ब्लू यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देख रहे हो, ब्लू बहुत सारे यहाँ पे ब्लूज़ के मुझे यहाँ पे टोन दिख रहे हैं। ये रहा ब्लू, तो मैं यहाँ पे ब्लू यहाँ पे यूज़ करके देखा तो मुझे हाँ ब्लू में सच में वो कॉन्ट्रास्ट वाला लुक मुझे यहाँ पे मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। तो कलर्स का आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा कि कलर्स हमें कैसे पिक करने चाहिए जब हम इस टाइप का डिज़ाइन जब हम यूज़ करते हैं, तो हमें कलर्स कैसे पिक करना चाहिए। आई थिंक वो आइडिया आपको मिल गया है। अब इसी को मुझे नए मॉडर्न डिज़ाइन में करना होता तो मैं कोई और यहाँ पे वर्ड यूज़ करता, उसके थ्रू मैं कोई और चीज़ें निकालता, लेकिन मैं कलर्स के बेसिकली आइडियाज़ ऐसे ढूंढता हूँ। मैं एक एक वर्ड पे फोकस करता हूँ कि ये वर्ड हमें कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, क्या बताना चाह रहा है, या इसका कनेक्शन क्या हो सकता है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं इसको 2 टाइप का बैनर मुझे इसको बनाना है ना। अब मैं कलर्स के बारे में बताता हूँ आपको। दो टाइप का बैनर बनाना है। एक में मुझे क्या बताना है, स्कैम, ठीक है, एक बताना मुझे स्कैम, ठीक, और दूसरे में मुझे बताना है यहाँ पे ग्रोथ, है ना। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है ना। स्कैम भी अलग है
और यहाँ पे ग्रोथ भी, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट वाली चीज़ें हैं। ठीक, अब जब स्कैम की बात करते हैं तो स्कैम में भी वर्ड वहीं तो जाता है, हमें ओल्ड पे ही करेगा। स्कैम मतलब फाइल्स मतलब आपका आर्काइव मतलब ओल्ड, ये वही उसी डिज़ाइन के थीम पे हमें लीड करेगा, जिसके लिए हमें ये ब्लू हमने सेलेक्ट किया। ठीक, अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमें लीड करेगा, ग्रोथ मतलब फ्यूचर मतलब ट्रेंड, ग्रोथ मतलब फ्यूचर मतलब ट्रेंड, और ट्रेंड हमें लीड करेगा ट्रेंडी कलर पे। और ट्रेंडी कलर जो आजकल जो चल रहा है वो बहुत ही म्यूटेड कलर चल रहा है। तो अगर हम म्यूटेड कलर की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे कलर हम यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे कलर हम यहाँ पे पिक करते हैं। तो दोनों का जो लुक एंड फील है उसमें आपको काफ़ी चेंज लगाएगा। फिर मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इसको करने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे यही यहाँ पे काफ़ी सही लगेगा, है ना। और इसको जस्ट मैं ये कर दूँ तो इस दोनों इमेज में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पे कलर्स के मामले में दिखाई देगा। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, और जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेडियंट की बात करूँ तो मैं ग्रेडियंट भी यूज़ कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इन दोनों डिज़ाइन में आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कलर्स के मामले में। अगर मैं इस टेक्स्ट को बंद कर दूँ तो आप कलर्स के हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो कि कौन सा डिज़ाइन आपको क्या मैसेज दे रहा है। अगर मैं इनका बीजेपी का नया ब्रांडिंग देखूँ, जैसे बीजेपी एडवर्टाइजमेंट अगर मैं देखूँ 2012 की, तो उन्होंने इसी टाइप का कलर बेसिकली यूज़ किया हुआ है ना। वाइट, ज़्यादातर वाइट होते हैं या ज़्यादातर ग्रेडियंट होते हैं, जिसमें हम फ्यूचर की तरफ वो हमें लीड कर रहा है। और ये उनका तो बेसिकली मेन कलर है ही ऑरेंज, तो वो ऑरेंज को तो वो चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको उसी टाइप की चीज़ें, कलर्स ग्रेडियंट वाली चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। और देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिखेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे कलर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका सिंपल लॉजिक है वो जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि कैसे ग्रोथ मतलब फ्यूचर मतलब ट्रेंड की तरफ हमें लेके चल रहा है। स्कैम की बात करें तो स्कैम में भी मैं आपको समझा दिया था, फाइल्स, आर्काइव, ओल्ड। तो ओल्ड वाले में दोनों में आपको आई थिंक अब आपको कलर्स का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो वर्ड, जो डिज़ाइन का थीम है, जो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, वही आपको कलर्स का आइडिया दे देता है। आई थिंक अब आपको कलर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है। मतलब इससे बेटर तरीके से आई थिंक कोई भी आपको समझा नहीं सकता कि कलर्स हमें कैसे पिक करना है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ पे हम इसको एक कॉन्स्पिरेसी वाला, एक हाई कॉन्ट्रास्ट वाला लुक हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट हमें इमेज पे डालना है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है।